रेजिडेंट्स ने दावा किया कि कभी कभी लिफ्ट अपने आप 11वें फ्लोर पर रुक जाती थी, भले ही कोई बटन न दबाया गया हो। बच्चों ने एक बार कहा कि उन्होंने 11वें फ्लोर की खिड़की से एक औरत का हाथ हिलते हुए देखा था, हालांकि फ्लैट्स लॉक थे। एक और रात एक नया रहने वाला नक्षत्रा बिल्डिंग में दाखिल होता है। जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़ता है, लिफ्ट अपने आप 11वीं मंजिल पर रुक जाती है। दरवाजे खुलते हैं और सामने एक धुंधली परछाई दिखाई देती है, धीरे से फुसफुसाती हुई, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अचानक स्क्रीन ब्लिंक करती है और सिर्फ डरावनी फुसफुसाहटें गूंजती हैं। मुंबई के एकदम कोने में थी ये नक्षत्रा बिल्डिंग। थी तो ये एक नॉर्मल सी बिल्डिंग, पर इसकी 11वीं मंजिल कुछ अलग थी। वहां कोई नहीं रहता था, कोई हिम्मत भी नहीं करता था। रात में अजीब सी आवाजें आती थीं, पायल की छन छन, हल्की फुसफुसाहटें और बंद दरवाजों से आती खटखटाहट। और इन सब के बीच था कमरा नंबर 1103, जहां सालों पहले एक आदमी ने अपनी बीवी को मारकर टाइलों के नीचे दफना दिया था। रावी को लगा जैसे उसके पीछे कदमों की आहट हो रही है, पर जब वो मुड़कर देखता है तो सिर्फ अपनी परछाई देखता है, जो अजीब तरीके से लंबी होकर रूम 1103 की तरफ मुड़ रही है। तभी लिफ्ट का डिस्प्ले अचानक जगमगाता है, 1103, जैसे फ्लैट खुद उसे बुला रहा हो। दीवार पर लगी घड़ी अब भी टिक टिक कर रही थी, लेकिन वह बार बार 2:41 AM दिखा रही थी, एक अंतहीन लूप में फंसी हुई। एक फैमिली फोटो फ्रेम टूटा हुआ पड़ा था, लेकिन अंदर के चेहरे बेरहमी से खरोंच दिए गए थे। एक तूफानी रात, रवि नाम का एक नया सिक्योरिटी गार्ड बिना किसी वार्निंग के लिफ्ट में चढ़ गया। रात के 2:43 बजे लिफ्ट रुक गई और नंबर 11 ब्लिंक करने लगा। दरवाजे खुल गए, कॉरिडोर ठंडा था, लाइट्स टिमटिमा रही थीं और कोने से एक हल्की फुसफुसाहट आई। डरा हुआ पर क्यूरियस वो आगे बढ़ा। कमरा नंबर 1103 का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर कमरा धूल भरा, वीरान था, फिर भी अजीब तरह से जिंदा था। सड़े हुए फूलों की गंध कमरे में भर गई थी, जैसे किसी ने सालों पहले मरे हुए लोगों के लिए माला छोड़ी हो। वॉलपेपर पट्टियों में उखड़ रहा था और उसके पीछे हल्के लाल दाग थे, लगभग सूखे हुए उंगलियों के निशान जैसे। जमीन पर टाइलों का एक पैच अजीब तरह से ऊपर उठा हुआ था। अचानक धम धम धम, उसके पैरों के नीचे से खटखटाहट की आवाजें आईं। कॉरिडोर के अंधेरे कोने से एक औरत की हंसी गूंजी, तेज टूटी हुई अननेचुरल। फिर वो रुक गई, लेकिन जब रवि पीछे मुड़ा तो लिफ्ट के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। धम धम धम, उसके पैरों के नीचे टाइलें जोर से हिलने लगी। नीचे से एक दबी हुई चीख आई, मेरी मदद करो, उसने मुझे यहीं दफनाया है। अचानक लाइट्स फट गईं, कांच की बारिश होने लगी और अंधेरे के फ्लैश में रवि ने अपने चेहरे के ठीक बगल में एक पीला चेहरा देखा। धम धम धम, उसके पैरों के नीचे टाइलें जोर से हिलने लगीं। नीचे से एक दबी हुई चीख आई, मेरी मदद करो, उसने मुझे यहीं दफनाया है। अचानक लाइट्स फट गईं, कांच की बारिश होने लगी और अंधेरे के फ्लैश में रवि ने अपने चेहरे के ठीक बगल में एक पीला चेहरा देखा। धम धम धम, उसके पैरों के नीचे टाइलें जोर से हिलने लगी। नीचे से एक दबी हुई चीख आई, मेरी मदद करो, उसने मुझे यहीं दफनाया है। अचानक लाइट्स फट गईं, कांच की बारिश होने लगी और अंधेरे के फ्लैश में रवि ने अपने चेहरे के ठीक बगल में एक पीला चेहरा देखा। जैसे ही आप इसे पढ़ना खत्म करते हैं, नक्षत्रा बिल्डिंग में लिफ्ट फिर से रुक गई है। 11वीं मंजिल पर दरवाजे खुल रहे हैं। कमरा नंबर 1103 से 2 आवाजें धीरे से फुसफुसा रही हैं, अंदर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और अगर आप अभी ध्यान से सुने तो आपको अपने पीछे हल्की सी खटखटाहट सुनाई दे सकती है। धम धम धम, मेरी मदद करो, उसने मुझे यहीं दफनाया है। इससे पहले कि वो हिल पाता, दरारों में से एक ठंडा हाथ निकला और उसकी एड़ी पकड़ ली। वो चीखा जैसे जमीन उसे पूरा निगल गई हो। अगली सुबह कॉरिडोर खाली था, सिवाय रवि की टॉर्च के जो कमरा नंबर 1103 के बाहर पड़ी थी। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। उस रात के बाद से 11वीं मंजिल के फुसफुसाने दुगना हो गए हैं। मीरा की चीख के साथ अब रहने वाले एक और मजबूर आवाज सुनते हैं, प्लीज मदद करो। और कभी कभी लिफ्ट खुद ही 11वीं मंजिल पर रुक जाती है। अगर दरवाजे खुलते हैं और तुम वो फुसफुसाने सुनो, बाहर मत निकलो, क्योंकि जब तुम कमरा नंबर 1103 में कदम रखते हो, तुम वापस कभी नहीं आते। रात के अंधेरे में जब बिल्डिंग पूरी तरह शांत हो जाती है, एक नया रेजिडेंट लॉबी में आता है।
फ्लिकरिंग लाइट्स लंबी परछाइयां बनाती हैं जैसे ही वो एलिवेटर का बटन दबाते हैं। डोर्स एक ग्रोन के साथ खुलते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। बिना कोई फ्लोर दबाए एलिवेटर ऊपर जाने लगता है। फ्लोर नंबर्स ब्लिंक होते हैं, 8, 9, 10 और फिर 11। एलिवेटर रुक जाता है। डोर्स क्रीक करके खुलते हैं। सामने सिर्फ अंधेरा कॉरिडोर होता है। अचानक डोरवे में एक गोस्टली फिगर दिखाई देती है। उसकी बॉडी ठीक से दिख नहीं रही है, आंखें हल्की हल्की चमक रही हैं। एक चिलिंग विस्पर हवा में गूंजती है, तुम कभी जा नहीं सकते। स्क्रीन तेजी से फ्लिकर करती है, जैसे विस्पर्स तेज और डेस्परेट होते जाते हैं, खाली हॉल्स में गूंजते हुए। एक पल में सब कुछ ब्लैक हो जाता है। सिर्फ पायल की आवाज और हॉन्टिंग विस्पर्स बाकी रह जाते हैं, अंधेरे में गूंजते हुए। वे कहते हैं कि अगर आप आधी रात को कमरे का नंबर जोर से बोलते हैं, 1103, तो आपको कुछ ही मिनटों में अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देगी।